नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा श्री पे। तो आज हम आपके सामने मिशन ग्रुप डी को लेकर के चल रहे हैं, जो कि मैंने कहा है कि अब रेगुलर आपको 17 अगस्त तक इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर का सेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें 2021 मिड के प्लस 2022 तक के। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 2 महीने जहां तक ही करंट अफेयर प्रेजेंट करें, 1 महीने पहले के, यानी तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि मई से जून तक के मैं करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट करूं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो वहीं से बनेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा 25 क्वेश्चंस प्रेजेंट करूं, और हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स जो दूंगा उसको भी नोट डाउन करेगा, और वीडियो अगर आप एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगेगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को लाइक करेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो एमी अवार्ड आपको पता है दोस्तों कि टेलीविजन अवार्ड है, जो कि आपको पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें से टेलीविजन अवार्ड कौन सा है। तो एमी अवार्ड, ठीक है, जो कि टेलीविजन के लिए दिया जाता है। इसमें पूछा गया 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा वो किया गया डेविड टेनेंट को। पूछा जा सकता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसको किया गया? तो डेविड टेनेंट को किया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि कंफर्म आपको बन सकता है, यानी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया? पूछा गया है कि रिसेंटली इन सिटी द फर्स्ट फिशरीज इनक्यूबेटर हैज लॉन्च। तो वो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे हो जाएगा? हरियाणा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। गुरुग्राम में ही आपका पहला अनाज एटीएम पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि पहला अनाज एटीएम कहाँ बनाया गया, तो वो गुरुग्राम में ही बनाया गया था। इंपॉर्टेंट, यानी हरियाणा में बनाया गया था, आपको पूछा जा सकता है। वाटर पार्क पूछा जाएगा कि पहला वाटर पार्क कहाँ बनाया गया, तो वो भी आपका कहाँ बनाया गया था, तो वो भी आपका हरियाणा में ही बनाया गया। प्लस यहाँ पे सूरज कुंड फेस्टिवल होता है, जो कई बार आपको पूछा जाता है कि सूरज कुंड फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो वो आपका हरियाणा में ही होता है, फरीदाबाद में। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का निर्णय लिया गया? ध्यान रखिए कि थीम आधारित ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कि आपको जहाँ पे टूरिस्ट को एक थीम बेस पे वहाँ वहाँ घुमाया जाएगा, जो कि उस थीम में कुछ जगह हैं, जो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होंगे उनको इस ट्रेन के थ्रू घुमाया जाएगा। ठीक है, पर्यटक सर्किट ट्रेन के थ्रू घुमाया जाएगा। और वो कौन सी ट्रेन हो जाएगी दोस्तों? भारत गौरव। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछा जाएगा। कंफर्म 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए, करंट में अगर पूछा जाएगा हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो सबको पता है अश्वनी वैष्णव जी हो जाएंगे। और पूछा जाएगा कि कौन है भाई हमारे वर्तमान में, अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे हमारे आरआरबी बोर्ड के चेयर सीईओ, तो वो कौन हो जाएंगे? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सीईओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे विनय कुमार त्रिपाठी। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, यानी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत गौरव। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और इसको जो थीम दी गई है वो दी गई देखो अपना देश। ध्यान रखिएगा, देखो अपना देश थीम दी गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का अगला प्रमुख बनाया? सबको पता होगा कि एनसीए के यानी नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण बने। ध्यान रखिएगा, जबकि अगर पूछा जाएगा बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे सौरभ गांगुली। 1 नंबर का क्वेश्चन 1928 में स्टैब्लिश हुआ है, जो कि पूछा जा सकता है आपको बीसीसीआई। किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया? तो ये किसने जीता? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया था, जो कि यूएई में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 पुरस्कार मिला है? देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस जब भी होते हैं तो क्वेश्चंस बनते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 इन कुआलालंपुर मलेशिया? दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो विविध भारती, या बोथ ए एंड बी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जबकि अगर प्रेस फ्रीडम अवार्ड पूछा जाएगा आपको कि प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो मारिया रेशा को दिया गया है। ये पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है, किसको दिया गया? मारिया रेशा को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 69वां, यानी 69, 79, 82 या फिर 89? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 82वां। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिजनेस ब्राइबरी रिस्क जो है कि आपका असेसमेंट इंडेक्स पूछा है, जिसमें भारत की रैंक क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 82वीं। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्यसभा के नए सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया दोस्तों? वो हो जाएंगे आपके पीसी मोदी। ध्यान रखिएगा, चेयरमैन अभी पूछा जाएगा,
राज्यसभा के स्पीकर कौन है? तो अभी तक वेंकैया नायडू जी हैं, क्योंकि यहाँ के जो उपराष्ट्रपति वही होते हैं, वही चेयरमैन होते हैं, ठीक है, यानी वही स्पीकर होते हैं। और हरिवंश नारायण सिंह जी पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे, यानी उपसभापति हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? यानी विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू मीट रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स? तो कौन रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाला जो है कि राज्य बन गया है, एयरपोर्ट बन गया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन जो कंफर्म बन सकता है। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो किसने किया दोस्तों? वो किया साउथ कोरिया ने। ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया ने नूरी रॉकेट का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यून सुक यूल यहाँ के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे। यून सुक यूल जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्लस अगर पूछा जाएगा कि इसके पीएम कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे किम बे क्यों। कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे किम बे क्यों, जो कि यहाँ के पीएम हो जाएंगे। ठीक है, और यून सुक यूल यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। साउथ कोरिया ने हमारे प्रधानमंत्री जी को सियोल पीस प्राइज दिया था, वो भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने 3700 मेगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। 1956 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है, ये पूछा जा सकता है। 25वां हाईकोर्ट भी यहीं पे बनाया गया, ठीक है, जहाँ कहाँ पे? अमरावती आंध्र प्रदेश में, पूछा जा सकता है आपको। प्लस यहाँ पे अभी 13 जिले थे, 13 जिले से जो है कि डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़ा करके 26 कर दी गई है। प्लस अगर पूछा जाएगा जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हो जाएंगे, और बीबी हरिचंदन कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये आंध्र प्रदेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य में चलाई गई? तो वो चलाई गई राजस्थान में। जबकि अगर सिर्फ गोपालक योजना पूछा जाता, गोपालक योजना पूछा जाता तो वो कहाँ पे हो जाता? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो चरण पादुका हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं अगर बिहार की बात करें दोस्तों, तो हर घर बिजली योजना अगर पूछा जाएगा कहाँ पे चलाया गया, तो हर घर बिजली योजना चलाई गई आपकी जो है कि बिहार में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया दोस्तों ओडिशा को। ध्यान रखिएगा, एमएसएमई अवार्ड में पहला स्थान किसको दिया गया है? तो वो ओडिशा को दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहीं एमएसएमई डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा विरुधुनगर। ठीक है, विरुधुनगर कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, जिसको एमएसएमई डिस्ट्रिक्ट चुना गया है, जिला चुना गया है। जबकि राज्य पूछा जाएगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो वो हो जाएगा आपका ओडिशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नारायण तातु राणे इसके मिनिस्टर हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री के। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार लिहाज के से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अच्छा, देखिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पूछा जाएगा कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे अच्छा शहर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका वियना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री गए भी थे वहाँ पे जर्मनी। पूछा जा सकता है G7 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा कि चांसलर कौन है, तो वो हो जाएंगे ओलाफ स्कॉल्ज। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएंगे चांसलर? तो वो हो जाएंगे ओलाफ स्कॉल्ज। ये भी पूछा जा सकता है आपको। और अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे राष्ट्रपति, तो फ्रेंस वॉल्टर स्टीमियर, फ्रेंस वॉल्टर स्टीमियर कौन हो जाएंगे? तो वो यहाँ के कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे जर्मनी के। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पे है? तो वो हो जाएगा दोस्तों जापान। हो कहाँ रहा था इवेंट ये? तो ये इवेंट हो रहा था दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान के। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि नए प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। जबकि अभी यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे शिंजो आबे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उनको नेताजी पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा, नेताजी पुरस्कार पूछा जाएगा किसको दिया गया? तो वो शिंजो आबे को ही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? अगर शाम वाला सेशन दिखा होगा तो आप आंसर कर देंगे। कौन हो जाएंगे? जे फिलर्टिस। ध्यान रखिएगा, 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था आपका आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और यूएई में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ग्रेग बार्कलेस के क्या हो जाएंगे? ग्रेग बार्कलेस के चेयरमैन हो जाएंगे। जबकि सीईओ आपके स्क्रीन पे है, सीईओ कौन है? जे फिलर्टिस। नाइटहुड ऑफ पार्ट ऑफ गुल्फा सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अवॉर्डेड द नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा? तो वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे एसके मोहन राय। ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे एसके मोहन राय। तो दोस्तों ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और ये क्वेश्चंस के नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस कराता जाऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप
ग्रैब कर पाएँ, ग्रहण कर पाएँ। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और रेलवे तक एक जो है आपकी सीरीज़ चलती ही रहेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।